हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज फिर कुछ न्यू और यूनिक से टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम घर में अपनी रोटियां वगैरह बनाते हैं या फिर कभी पूड़ी बनाने का मन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से आटा उठा कर रख देते हैं और फिर जब हमें बनाना होता है तो गरम गरम बनाने के लिए फिर वही सारी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक टिप शेयर कर रही हूँ कि इतनी सारी मेहनत आपको फिर से दोबारा ना करना पड़े। जब भी आप रोटियाँ वगैरह बनाएं तो इस तरीके से तवा जो आपका गर्म रहता है, इसको हल्का गर्म ही रखना है और पूड़ियाँ बना के आपको इस तरीके से तवे के ऊपर सेक लेना है। अभी आप देखिएगा, तवे की जो हमने गरम किया है ना, उसकी फ्लेम बिल्कुल लाइट हल्की ही है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा गरम कर लिया तो फिर वो बिल्कुल रोटियां जैसा सेक जाएंगी पूड़ियाँ। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल ही नहीं सेकना है। हमें सेकना है जैसे कि हम पिज़्ज़ा का जो बेस लेते हैं ना मार्केट से, तो वो भी आपने देखा ही होगा कि पूरी तरह से सेका नहीं रहता है। सेम हमें उसी तरीके से इसको भी ऐसे ही हमें सेकना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ सिखा के दिखाई हैं पूड़ियाँ, इस तरीके से सेक लेना है। अभी देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ अच्छे से सेक चुकी हैं। हल्का हल्का ये मैंने इसे सेका है। अभी आप किसी भी डब्बे में स्टोर करके इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब भी आपको गरम गरम पूड़ियाँ खाने का मन करे ना, तो आपको इतनी सारी मेहनत फिर से दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको थोड़ा ठंडा कर लेना है, स्टोर कर लेना है फ्रीज़र के अंदर, और फिर आप जब भी आपको बनाना हो ना पूड़ियाँ, तो तेल को गरम कीजिए और वही पूड़ियों को आपको नॉर्मल पहले रूम टेम्परेचर पे आने देना है और फिर निकालिए। और इस तरीके से फूली फूली पूड़ियाँ आप फिर से बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोबारा आपको इतनी सारी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखिए कि पूड़ियाँ भी हमारी कितनी बढ़िया फूली फूली बनकर तैयार हो रही हैं। तो मिनटों में आपकी ये पूड़ियाँ खाने का मन करे। जब भी कभी कभी क्या होता है ना, सुबह सुबह नाश्ते में अगर बनाना हो तो वही सारी मेहनत करने का मन नहीं होता है, तो आप इस तरीके से बना कर रख लीजिए और फिर गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के सर्व कीजिए। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में अक्सर ही इस तरीके से मिठाई के डिब्बे वगैरह आ ही जाते हैं, जो हम या तो डस्टबिन में फेंक देते हैं या बेकार ही पड़े रहते हैं। लेकिन हम इसका बहुत ही अच्छा रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि मेरे पास ही एक सोन पापड़ी का डिब्बा था, तो मैंने उसको ले लिया और बीच में सेंटर में एक कट लगा दिया। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। आप अपने अकॉर्डिंग चौड़ा या पतला लगा सकते हैं, जो भी आपको सामान रखना है इसके अंदर। तो मैं क्या रख रही हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं इसको बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाकर यूज़ किया। तो यहाँ से मैंने इसकी लंबाई करीब 4 इंच ली है और इसकी चौड़ाई ली है 1.5 इंच की। और फिर हमने निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से मैंने यहाँ कट लगा लिया। और ऊपर का जो पोर्शन था तो उसको पहले मैंने टेप लगाकर बंद कर दिया था। अभी हमारे पास जो गार्बेज की इस तरीके से पॉलीथीन का रोल होता है ना, तो यहाँ वहाँ पड़े होने की वजह से काफ़ी, जब हम इसमें से एक पॉलीथीन निकालते हैं तो ये फैला फैला पड़ा रहता है और फिर देखने में भी अच्छा नहीं रहता है। तो अभी मैंने इसका ये टेप निकाल दिया और गार्बेज का जो रोल था पॉलीथीन का, वो हमने इसके अंदर रख दिया। अभी ये देखिए कितना बढ़िया है हमारा गार्बेज का पॉलीथीन का एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। अभी आप देखिए ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। और जब भी आपको यूज़ करना है, एक पॉलीथीन निकाल लीजिए, बड़ी इजीली इसमें से निकल जाएगी। तो है ना बढ़िया वाला आइडिया। तो इस तरीके से आप भी मिठाई के डिब्बे का यूज़ करिए और इस तरीके से आप कोई भी चीज़, आपको ज़रूरी नहीं यही, आप जो भी सामान ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं रखना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास वेजिटेबल सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी सारी पॉलीथीन आती हैं, तो वो भी आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, जो देखने में भी अच्छी लगती हैं और आपके डब्बे का भी बहुत ही अच्छे से यूज़ हो जाता है। अगर आपको इसको और ज़्यादा सुंदर बनाना है तो किसी भी पेपर से आप इसे कवर कर सकते हैं, ताकि ये जो बॉक्स है ना मिठाई का, देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लगा था, तो मैंने इसे ऐसे ही बना लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर में आलू वगैरह बॉईल करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो जल्दबाजी में उसे गरम गरम ही छीलना पड़ता है और गरम छीलने से इसके छिलके भी बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन हाथों से हमें इसे पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक फॉक की हेल्प से इसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं और हाथों से बहुत ही आराम से आप छिलके निकाल सकते हैं। आप चाहे तो छिलका निकालने के लिए यहाँ पे चिमटे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, थोड़ा हमारा आलू भी वेस्ट हो जाता है अगर हम चिमटे से छिलके निकालते हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो हाथ से भी निकाल सकते हैं और एक चिमटा भी ले लीजिए। अगर आपको इस तरीके से अगर छीलने में कंफर्टेबल ना हो, इससे गर्म लगे आलू, तो आप एक चिमटा से इसे बड़ी आसानी से छील सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, आपको उसको वेट करने भी नहीं पड़ेगा कि आलू ठंडे होंगे फिर हम छीलेंगे।
और गरम गरम आलू से आपके छिलके भी जल्दी उतर जाएंगे। तो है ना बढ़िया वाला आइडिया, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अब जब भी आपको आलू जल्दबाजी में छीलना हो तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी का हलवा खाना तो हम सभी पसंद करते हैं अपने घरों में, लेकिन इसके टेस्ट को और ज़्यादा हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं वो टिप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि सभी को मालूम होगा ये बात तो, कि जब भी हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो अगर हम इसमें थोड़ा सा बेसन डाल लें तो उसका टेस्ट तो वैसे भी बढ़ जाता है। लेकिन दूसरा क्या आइडिया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप उस तरीके से भी इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जब भी आप सूजी का हलवा बनाएं ना तो पानी की जगह उसे आप दूध में पकाइए। दूध में पकाने से क्या होगा, इसका जो दाना है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, हलवा खाने में भी और ज़्यादा सॉफ्ट लगता है और उसका टेस्ट भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपने इस तरीके से हलवा नहीं बनाया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके हलवा बनाने में आपको कैसा लगा। बस आप इसमें चीनी डालिए और नॉर्मली जिस तरीके से हम इसे पकाते हैं उस तरीके से पका लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम घर में अपने तवे पे दिन भर में कितने सारे काम करते हैं, रोटियां बना लेते हैं, पराठे बना लेते हैं, और उसके बाद हमारे इस तवे की हालत कितनी बुरी हो जाती है जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और हम चाहते हैं कि इसे पहले जैसा फिर से नया चमका ले। तो उसके लिए बहुत ही बड़ी वाला टिप शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, तवे को पहले कर लेना है गरम। तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको लेना है 1 चम्मच अमचूर पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, अमचूर पाउडर्स लेना है आपको, उससे क्लीनिंग के लिए और कुछ भी यूज़ नहीं करना है। और आप देखिएगा कि आपका तवा बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा। इसके ऊपर आपको और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने लिया है अमचूर पाउडर और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, और अभी हम तवे पे इसको अच्छे से फैला देंगे। जहाँ जहाँ से अभी तवा काला हुआ पड़ा है या इसमें जो तेल वगैरह जम गया है, तो हमें पूरे तवे को कवर करते हुए इस तरीके से अमचूर का पाउडर फैला देना है। तो अभी मैं आपके सामने ही इसको क्लीन करके दिखाऊंगी कि देखिए, हमने ना इसमें कोई साबुन यूज़ किया, ना ही डिश वॉश यूज़ किया, ना ही कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया उसके ऊपर, लेकिन फिर भी 1 चम्मच अमचूर पाउडर से आप देखिएगा कितनी अच्छी तरह से आप अपने तवे को क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो उसका हैंडल होता है ना, इसके पास तो कितनी सारी चिकनाई जम जाती है जो अच्छे से क्लीन नहीं होती है, तो वो भी हमने कितने अच्छे से क्लीन कर ली। तो 1 चम्मच की हेल्प से हमने उसे थोड़ा थोड़ा सा जो जमा हुआ था उसको हमने तेल वगैरह को निकाल लिया। अच्छे से स्क्रब लीजिए और बस स्क्रब से थोड़ा रफ कर लीजिए। तवा गर्म हो जाने के बाद आपको गैस बंद कर देना है। यहाँ पर तवा गर्म रहेगा, बस उसी के तवे पे आपको ये काम करना है। काफ़ी लोग खाना बनाने वाले बर्तनों पे हार्पिक भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हार्पिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप बर्तनों के पीछे वाले पोर्शन पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप खाना नहीं बनाते हैं। पीछे वाला जो पोर्शन होता है बर्तन का, उसके ऊपर आप खाना नहीं पकाते हैं, लेकिन अंदर की तरफ जहाँ आप खाना पकाते हैं वहाँ आपको हार्पिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी अनहेल्दी हो सकता है। तो इसको अभी मैंने इसको सादा पानी से वॉश कर लिया। हमने यहाँ पे कोई भी साबुन या कोई भी डिटर्जेंट वगैरह यूज़ नहीं किया है, और देखिएगा आप कितने अच्छे से हमारा तवा चमक चुका है। तो रिज़ल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। सिर्फ 1 चम्मच अमचूर पाउडर से हमने कितनी अच्छे से क्लीनिंग कर ली। ना ही आपका साबुन खर्च हुआ, ना ही आपका कोई लिक्विड खर्च हुआ, ना ही आपका डिटर्जेंट। इसको सूखे कपड़े से एक बार पोंछ लीजिए, फिर आप इसको रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, लोहे को हम गीला ही रख दें तो उसमें जंग लगने के चांस रहते हैं। इसलिए एक बार सूखे कपड़े से आप पोंछ लीजिए, फिर आराम से रखिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वाला आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूज़ करने के बाद पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने घर में कैंची तो काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इसका यूज़ करने वाले हैं फ्रिज के अंदर। किस तरीके से, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका बहुत ही बड़े तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब हमारे फ्रिज में आइसिंग ज़्यादा हो जाती है तो डिफॉस्ट का बटन हम ज़रूर दबाते हैं, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा आइसिंग होती है, हमारा जो फ्रीज़र होता है अच्छे से क्लीन हो जाए, और उसमें जो भी पानी है ना, सारा नीचे पिघलते हुए इस नली से निकलते हुए, जो नीचे एक छोटा सा डब्बी लगी होती है ना, बॉक्स लगा रहता है, इसमें से निकलते हुए पीछे एक बड़ा सा इसमें टब टाइप का लगा होता है, छोटा सा बॉक्स लगा होता है, उसमें निकल के कलेक्ट हो जाता है। अगर ये बॉक्स यहाँ जाम हो जाए, जो छोटी डब्बी लगी रहती है ये जाम हो जाए, तो सारा पानी हमारे फ्रिज में भर जाता है और वहीं से सारे कमरे में फैल जाता है, जो हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ जो डब्बी लगी होती है ना पानी निकलने वाली, उसको हम हाथों से क्लीन नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि हमारी उंगली इसके अंदर नहीं जाएगी, इसलिए हमने यहाँ कैंची का यूज़ किया है। और ये आप देखिएगा जो भी यहाँ पे मतलब नली के अंदर कचरा फंसा हुआ है, कैंची की हेल्प से हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें भी नहीं मालूम होता है कि आखिर ये चौक कैसे हो गई डब्बी और कैसे नली में से पानी नहीं जा रहा है जो फ्रिज में भर के बार बार हमारे कमरे में फैल रहा है। तो आप एक बार इस तरीके से अपनी जो डब्बी होती है ना पानी निकलने वाली, उसको उस तरीके से क्लीन करिए और फिर देखिएगा कि आपका जो फ्रिज का पानी है बिल्कुल भी कमरे में नहीं फैलेगा। वो उस नली के थ्रू पीछे से जाएगा और पीछे जो बॉक्स लगा रहता है उसमें जाकर आराम से ये निकल जाएगा। तो इससे आपका काम भी नहीं बढ़ेगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और यूज़ मैं आपको बता देती हूँ कैंची का फ्रिज पर कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम फ्रिज का जो चाबी होता है ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और वो हमेशा ही खो जाती है, गुम हो जाती है, क्योंकि हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, घर पर ऐसे बच्चे आ जाते हैं और फिर क्या होता है, वो बार बार फ्रिज को उस तरीके से ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं, इससे फ्रिज की गैस ज़्यादा निकलती है। तो अगर आपके पास भी कोई चाबी वगैरह नहीं है फ्रिज की लॉक करने के लिए, बच्चों की वजह से अगर हमें लॉक करना पड़े, तो इस तरीके से आप कैंची का यूज़ करके अपने फ्रिज को बड़े आराम से लॉक कर सकते हैं और बच्चों से सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे बार बार खोलते हैं तो फ्रिज से कूलिंग नहीं करती है। अभी आप देखिए, हल्का सा आपको पुश करना है अंदर की तरफ कैंची को और फिर इस तरीके से लॉक कर दीजिए। मैंने आपको यहाँ पर सामने ही दिखाया है। इस तरीके से देखिए, बहुत ही आसान है। कैंची से आप फ्रिज का डोर आसानी से लॉक कर सकते हैं और फिर इसे ओपन भी कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बढ़िया वाला आइडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।